बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पीपीएससी के पास पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा कल वाला पेपर था BS15 का फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ओवरऑल हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ग्रेट राइटर, फास्ट बॉलर या फिर टॉप बेस्ट बिजनेसमैन। तो आप लोग जानते हैं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, वो पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका ताल्लुक बंगाल से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो क्या है कि पाकिस्तान स्टील मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984, 1973, 1962 या फिर 1988। तो जिसके लिए हमारे पास राइट आंसर है वो है 1973। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो 1973 में जो है इसका संग बुनियाद रखा गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथों से। और ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है ये रशिया की मदद से यानी रूस की जानब से जो है इसको तामीर किया गया था, बनाया गया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो IQ से रिलेटेड है। विच इज़ द ऑड वर्ड अमंग दीज। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। स्वीट है, ब्लैक है, सोर है एंड बिटर है। तो जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट है वो जो इसमें है वो ब्लैक है, ठीक है। स्वीट, सोर एंड बिटर जो हैं वो टेस्ट हैं, बट ब्लैक जो होता है वो हमारे पास एक कलर है, ठीक है। तो इसमें जो अब हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैक। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 वो भी IQ से रिलेटेड है। विच इज़ द ऑड वर्ड अमंग दीज। तो इसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन है सोफ़ा, बी है चेयर, सी है कुशन एंड डी है बेड। तो जो इसमें हमारे पास जो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, जो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बेड, ठीक है। सोफ़ा, चेयर एंड कुशन जो होते हैं ये बैठने के लिए होते हैं, बट बेड जो होता है आप लोगों को पता है कि ये सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें जो डिफरेंट होगा वो हमारे पास बेड होगा, यानी जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बेड। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है विच इज़ द ऑड वर्ड अमंग दीज। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, स्मॉल, बिग, बॉल एंड लार्ज। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी जो है अपना इससे रिलेटेड है, IQ से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है बॉल, यानी कि स्मॉल, बिग, लार्ज ये मेजरमेंट्स के यूनिट हैं, बट बॉल ये जो है इनमें से एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपने जो है इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बॉल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानब, जो कि बेसिकली इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या करना है कि इंग्लिश के एक फ्रेज़ को हमने कंप्लीट करना है। तो जिसके लिए हमारे पास जिसको हम डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, साइलेंस एंड टेलिंग। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑनेस्टी, यानी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 22 की जाने बढ़ते हैं, जो कि है फेसबुक इज़ अ डैश नेटवर्किंग प्रोग्राम। जिसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं, पॉलिटिकल, क्रिमिनल, सोशल या फिर चिल्ड्रन। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो फेसबुक है इसका जो तलक है वो सोशल मीडिया साइट से है, ठीक है। तो ये सोशलाइजिंग में आ जाता है। बेसिकली फ़ेसबुक वो सोशलाइजिंग ऐप है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसने मीन के क्या है कि एक सोशलाइजिंग को स्टार्ट किया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी IT या कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है। जिसके लिए वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिल गेट्स इज़ द क्रिएटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपरा या फिर लिनक्स। तो जिसका हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट। आप सब लोग आगाह हैं कि बिल गेट्स जो हैं उन्होंने सबसे जो पहले जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया था और एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रखा था। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 24 की जानब, जो कि है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज़ वाट, मिलीमीटर, वोल्ट या फिर मेगाबाइट। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसके लिए जब हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट होता है वो मेगाबाइट होता है, ठीक है। यानी कि इसको मिलियंस में भी हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेगाबाइट।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानब, जो कि है डैश इज़ अ फेमस ईमेल प्रोग्राम, विंडोज़, जीमेल, लिनक्स, ओपरा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ईमेल प्रोग्राम के लिए है इसको हम जीमेल कहते हैं। मेल के बेसिकली बहुत सारे वर्जन आए थे, जिसमें हॉटमेल भी था, जीमेल भी था, बट जो जीमेल है इसने सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी और ये आज भी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और बेसिकली ये जी है माइक्रोसॉफ्ट की जानब का से एक प्रोजेक्ट था जिसको हम जीमेल कहते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो बेसिक साइंसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्राम ग्रीन हाउस गैसेज, मेटेओराइट्स, ह्यूमिडिटी या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद, वो ज़मीन पर मौजूद लाइफ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है वो भी बेसिकली साइंसेज से रिलेटेड है, और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज़, इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, CH, H2O, Na यानी सोडियम, या फिर Fe आयरन। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है H2O। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की जानब, जो कि बेसिकली बेसिक साइंसेज से रिलेटेड है। इकोसिस्टम रेफर्स टू, इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं, अर्थ इन्वायरमेंट, सी सॉल्ट, अर्थ हीट, या फिर एयर ह्यूमिडिटी। तो जो इकोसिस्टम होता है बेसिकली वो हमारे अर्थ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा अर्थ इन्वायरमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट होता है या जो माहौल होता है उसको हम स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। अगेन जो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इसका तलक भी साइंस से है। तो गायनाकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसन, फिज़िक्स, जियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। तो जो गायनाकोलॉजी होती है जो बेसिकली मेडिसन की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो स्टडी किया जाता है इसमें बेसिकली जो फीमेल से रिलेटेड जितने भी किस्म के मसाइल होते हैं, ठीक है, उनको गायनाकोलॉजी की फ़ील्ड में स्टडी किया जाता है, और ये भी मेडिसन की ही एक उसमें शोबे में आ जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 30 की जानब, जो कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है। सुनामी इज़ मैसिव वेव इन सी काज्ड बाय अर्थक्वेक, विंड स्टॉर्म, साइक्लोन या फिर स्नो स्टॉर्म। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है मैसिव वेव इन अ सी काज्ड बाय अर्थक्वेक, यानी सुनामी जो होती है वो बहुत बड़ी वेव्स होती हैं जो कि समंदर में उठती हैं। तो गाइस ये था हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।